अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 12 तारीख सितंबर की 2025 को इस फ़ानी दुनिया से रईसुल आमिलीन हमदर्द अहले सुन्नत अलहाज सैयदना सैयद शाह मुख्तार अहमद क़ादरी शुत्तारी अल यमनी रहमतुल्लाहि अलैह दुनिया से कूच कर गए। शाही जामिया मस्जिद में फ़र्ज़ किफ़ाया पढ़ाया गया, जिसमें आली जनाब अलहाज फ़ख्र हिंदुस्तान दिल्ली रतन सैयदना सैयद शाह मोहम्मद निज़ामी बारगाह सज्जादा नशीन बारगाह हज़रत सैयदना सैयद शाह निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही तशरीफ़ लाए थे। उनका मैं बेहद ममनून व मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए देकर शुक्रिया का मौका इनायत फरमाया। फ़र्ज़ किफ़ाया हज़रत सैयदना सैयद शाह खुशतर रब्बानी साहब, जो बरग मखदूम रब्बानी सज्जादा नशीन बारगाह बरग मखदूम रब्बानी के सज्जादा नशीन हैं, उन्होंने फ़र्ज़ किफ़ाया पढ़ाया और आपके फ़र्जंद मुफ्ती गोहर रब्बानी भी इसमें शामिल हाल थे। उनके अलावा गाज़ी दौरां गाज़ी मिल्लत हज़रत सैयदना सैयद शाह हाशमी मियाँ साहब क़िबला के जो है फ़र्जंद असग़र हज़रत सैयदना सैयद शाह समदानी मियाँ अशरफ अशरफ़ी अल जिलानी साहब क़िबला भी इस फ़र्ज़ किफ़ाया में शामिल हाल थे। दूसरे सज्जादगान पेंगुंडा शरीफ के सज्जादा नशीन और उनके फ़र्जंद बारगाह बंदा नवाज गेसलाइले के पड़पोतरे के सज्जादे और दूसरे सज्जादगान खुलफा हुफ़ाज़ इकराम अइम्मा इकराम अवामुन्नास भी इस फ़र्ज़ किफ़ाया में शामिल हाल रहे। लिहाजा मैं तमाम लोगों से तहे दिल से समीम क़ल्ब से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर साहिब क़िबला की मोहब्बत में हाजिर रहे। और दूसरी बात यह है कि हमारे मुतक़ीदीन और मुरीदीन जो हमारे अवाम हैं अदोनी शहर के, उनको इस चीज़ की घबराने की ज़रूरत नहीं है कि वो साहिब क़िबला के बाद ये अमलियात का जो काम है हम इंशाअल्लाह अंजाम देंगे। उनकी रहनुमाई में हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जो भी हज़रत क़िबला कर रहे थे मैं अल्हम्दुलिल्लाह सीख चुका हूँ। और जो भी जो है तावीज़ात हैं, तुम्हारे औरतों के मसाइल हैं, छोटे बच्चों के तावीज़ात हैं, जो भी मसाइल लेकर हमारे पास आया करते थे लोग, वो तमाम मसाइल से दूर हुआ करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें मुकम्मल तरीक़े से सीख चुका हूँ। वो लोग घबराने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह हमारे दादा और जो है वालिद साहब का फैज़ान उन पर जारी रहा, ठीक उसी तरीक़े से इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम भी जो है उनके खिदमात अंजाम देते रहेंगे। चाहे वो लोग रात के 2 बजे भी क्यों ना आए, हमारे वालिद साहब उठकर उनकी खिदमत किया करते थे। ठीक उसी तरीक़े से मैं भी इंशाअल्लाह वो खिदमात को अंजाम देता रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद मोहम्मद मुजीब अशरफ क़ादरी शुत्तारी अल यमनी अदोनी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़े अफसोस के साथ ये इतला दी जाती है कि हज़रत सैयद शाह मुख्तार पीर क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान इस दुनिया फ़ानी से कोच कर गए हैं। फिर भी उनके साहबजान पर
उनका फैज़ जारी व सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह आदोनी में एक वाहिद घर है सादात में, अमलियात के मामले में, अमलियात के मामले में आदोनी में एक वाहिद घर है जहां पर हर किस्म का रूहानी इलाज होता है। हजरत सैयद शाह मखदूम पीर कादरी अलैहि रहमत रिजवान के साहबजादों में सब पर उनका फैजान जारी है। चाहे उनके बड़े साहबजादे हजरत सैयद शाह ख्वाजा बादशाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, सैयद शाह मुफ्ती कमर पीर कादरी है तो कर्नूल में डंका बजा दिए हैं उन्होंने इस मामले में। रहा सैयद शाह मुख्तार अहमद पीर कादरी जो अदोनी की सरजमीन के मशहूर हसीयत है इस मामले में, अमलियात के मामले में कोई ऐसा केस नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है अदोनी में जो सैयद मुख्तार अहमद कादरी से फैज नहीं पाया हो। हर मामले में लोग उनके पास आया करते थे। बच्चा पैदा हुआ तो नाम रखना रहा तो हजरत के पास आकर नाम पूछ के जाते थे। नाम रखने के लिए, अजान देने के लिए हजरत कुछ बुलाते थे। हर काम के लिए, छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम हो, हर काम जो है हजरत अपने जो है मुरीदैन मुतकिन कुछ भी नहीं देखते थे। अदोनी का हर शहरी, अदोनी का हर आदमी जो भी आता उनके पास फैज पाके जाता था। आधी रात को हमने हजरत 12 बजे, 12:30 को, 1 बजे भी अगर दरवाजा खटखटाए तो हजरत जो है खिदमत अंजाम देते थे। ऐसी हस्ती, ये सूफियाना तबीयत के मालिक थे जी। आजिज़ी इनके सारी, अल्लाह के लिए उन्होंने आजिज़ी इख्तियार की थी। अल्लाह के लिए जो आजिज़ इख्तियार करता है अल्लाह ताला उनको बुलंद फरमा देता है। उन्होंने अल्लाह के लिए आजिज़ इख्तियार की थी। वो छुपे हुए जो है, छुप कर थे, उन्होंने छुपे हुए वली थे। जिस किसी से मिलते थे इतने मुखलिस थे, जो कोई भी उनसे मिलता था ये समझता था कि साहब मुझसे बढ़कर किसी से नहीं चाहते, मगर सबके साथ हजरत का सुलूक ऐसा ही था। हर एक के साथ खंदा पेशानी से पेश आते थे। एक बार उनसे अगर कोई मिल गया तो दूसरी मरतबा मिलने की ख्वाहिश रखता था। और अल्लाह ताला उनके हाथ में ऐसा भी फैज दिया था कि जो है जो भी केस लेते थे वो कामयाबी, यानी कि जो है चैलेंज के साथ उन्होंने जो है ये मसाइल को हल किया। कोई मसले का जब हम में कोई आते, साहब मुझको ऐसा प्रॉब्लम, ए जाओ जी क्या डरते, मेरे दाएं हाथ का काम है वो, ऐसा कर देते थे। बहुत से लोग इंशाअल्लाह ताला वही फैजान अब भी उनके साहबजादों पर है। इंशाअल्लाह वो दुनिया से तो पर्दा फरमाए, देखने के लिए जाहिरी तौर पर वो जो है दुनिया से कोच कर गए हैं, मगर उनका रूहानी फैजान अब भी हमारे ऊपर, जो अदोनी वालों पर और उनके साहबजादों, खासकर सब साहबजादों पर उनका फैजान जारी है। इंशाअल्लाह जो अमलियात हजरत कर रहे थे, चाहे कुछ भी हो, जैसे भी अमलियात हो, चाहे रूहानी अमलियात, शैतान, जिन, आसी, भूत, शैतान जो भी है, और जो है रूहानी मसाइल जो भी हैं, औरतों के हो, बच्चों के हो, सब जो है औलाद के मामले में जो भी हो, हजरत क़िबला सैयद शाह मुख्तार अहमद कादरी रहमतुल्लाह अलैह अपने साहबजादों को शिकार कर गए हैं और उनसे फैजान हासिल किए हैं। इंशाअल्लाह मैं अदोनी के अवाम से गुजारिश करता हूं कि वो मायूस होने की जरूरत नहीं है। ये घर हमेशा जो है सैयद मुख्तार अहमद साहब का घर हमेशा, जैसे हजरत मुख्तार अहमद साहब को लोग बहुत दिन तक नहीं जानते थे, मखदूम बादशाह साहब बोलते थे, कहां जा रहे थे, मखदूम बादशाह साहब के घर को जा रहे बोलते थे, मुख्तार साहब के घर को नहीं बोलते, मखदूम बादशाह साहब से जो है फेमस थे मुख्तार अहमद साहब। आज इंशाअल्लाह ये घर जो है अब भी जो है मखदूम बादशाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर है। इंशाअल्लाह उनका फैजान उनके साहबजादों पर जरूर है। अल्लाह ताला उनके हाथ में शिफा दिया है और वह उनसे गुजारिश की जाती है कि वो जो भी जो है रूहानी मसाइल हैं उनके, वो यहाँ आकर जो है मसला हल कर सकते हैं। हजरत के जो है साहबजादों में अल्लाह ताला जो है वो शिफा का जो है मादा दिया है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उनके हाथ में शिफा दिया है। बस आप लोगों की जो है आप मायूस नहीं होने की जरूरत नहीं है, आदोनी वालों को मायूस होने की जरूरत नहीं है। आज भी सैयद शाह मुख्तार अहमद साहब का जो है घर हमेशा सबके लिए खुला हुआ है। आप आ सकते हैं, यहाँ से फैजाब हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाम मोहम्मद नूर बादशाह कादरी, सदर मुदर्रिस हाशमिया म्युनिसिपल हाई स्कूल आज़ानी। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, बहुत अफसोस के साथ
ये इजहार किया जा रहा है कि हज़रत सैयद शाह मुख्तार अहमद क़ादिर शुतारी यमनी इस माह की 12 तारीख़ को इस दुनिया से कूच के हज़रत एक हफ़्ता तक मुसलसिल अस्पताल में रहे, मुसलसिल आखिरी वक्त तक बातचीत में रहे, और जो आखिरी 2 दिन पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत उनको नसीब हुई। उनके साहब उनके रिश्तेदारों ने जो है जाकर वहाँ पर से डायरेक्ट फ़ोन से हज़रत का रोज़ा मुबारक बताया। सरकार रोज़े मुबारक को सलात सलाम पढ़ के दुरूद शरीफ सलाम पढ़ने के बाद हज़रत दुआ की है। उसके बाद से उनकी जो है आखिरी गुफ्तगू थी, आँख बंद कर दी है। उसके बाद खालिस जो है इशारे पर विसाल हुए तक इशारे से बातचीत कर रहे थे। बस हजरात का फ़ैज़ जारी उन पर ख़ास कर हज़रत सैयद शाह मखदूम बादशाह क़ादिर शुतारी की ख़ास फैज़ सिर्फ ख़ासुल ख़ास सैयद मुख्तार अहमद क़ादिर शुतारी के पर था, सब फजलों में था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हज़रत की नवाजिश इनके पर ख़ास रहम थी। हर वक्त जो भी चाहते थे अपने वालिद मुकर्रम से हासिल कर सकते थे। जाकर जो भी ये थे मुआइज़ा पेश करने के बाद उनका हर काम मुकम्मिल अपने मुर्शद से अपने वालिद मुकर्रम से मुकम्मिल करते थे। और रूहानी इलाज में इतनी उरूज हासिल थी, उनको इनका कमाल हासिल था कि डंके को चोट के साथ बिला झिझक बराबर इतने दिन में बराबर करूँगा बोल के ज़रूर करते थे। हर लोग यहाँ से फैज़याब होके जा रहे थे, चाहे औलाद का मसला हो या शादी ब्याह का मसला हो या शैतान व असरात का मसला हो, तमाम बलायात उनके हाथ में इतने फैज़याब होकर जाते थे। हज़रत डंके की चोट सांट करते थे, देखने को मामूल थे। हज़रत ना आलिम थे ना मौलवी थे, लेकिन रूहानी फैज़ इन पर उनका ख़ास था। ज़ुबान में इतनी तासीर दिया था अल्लाह कि जो बोलते थे मुकम्मिल हो जाता था। ये कोई इलाज अब तक उनका फेल नहीं हुआ। दूर दराज से लोग आते थे, ज़ात पात का कोई फ़र्क नहीं था। इवन विलेजेस से भी पूरे डिस्ट्रिक्ट से बाजू खरियों से लोग आते थे, कितनी रेत भी आए थे, उनका इलाज करके फ़ौरन रवाना करते थे। जो देते था वो लेते थे। जो अक्सर ज़्यादा जो अमीर लोग रहते थे उनके पास जो ज़्यादा है उनके पास लेकर गरीबों को फ्री करते थे। और जो है मोहल्ले वालों के साथ बहुत मोहब्बत थी। ख़ासकर हमारे घर में मुंडिया वालों के वास्ते उनके लिए उनकी शफ़क़त ख़ास रहती थी। आधी रात को 1 मिनट में अगर फ़ोन किए यही मसला फ़ौरन आके हल करते थे। बिलाखुसूस हर चीज़ में हाजिर थे। मस्जिद के मसाइल रहो, दरगाह के मसाइल रहो, हर चीज़ में हज़रत का हिस्सा रहता था। हर एक को मिलाना, हर एक को मोहब्बत से पेश आना, हर एक के साथ रहमदिली से पेश आते थे। अपने बड़े फर्जंद अर्जुमन सैयद मुजीब अशरफ क़ादिरी को मुसलसिल 5 साल से वहाँ अपनी तरबियत में लेकर, और अक्सर 2 साल से तो फुल हर चीज़ से उनको जो है इलाज से सिखाकर उनके हाथों से कराए हैं। अधूनी वालों और गैर बाहर के लोगों से गुजारिश है कि आप बगैर बिला झिझक आस्ताना मखदूम में आ सकते हैं। हर मसला तुम्हारा आसानी से हल हो सकता, कौन सा भी लेकर आओ। उनके फर्जंद अर्जुमन को सिखाए हैं, उनके रूबरू बैठकर उनकी जो है जेर निगरानी में इलाज कर चुके हैं। सब हर चीज़ का अमल बख्श दिए हैं। जिनके वालिद उनके ख़ानदान से जो भी आ रहा था हर चीज़ सिखा के हर चीज़ बख्श दिए हैं। मैं अपने आँखों से देखा हूँ कि फर्जंद के अर्जुमन के सामने उनके हाथों से इलाज किया है बहुत से लोगों के। आप बिला झिझक आ सकते हैं। आस्तान मखदूम हर वक्त आपके लिए खुला है। जो भी दिया वो ले लेंगे, दुआ हर वक्त जारी और सारी रहेगी। आप बिला झिझक आ सकते हैं। ये आस्ताना ऐसा है, हज़रत मखदूम बादशाह क़ादिर शुतारी ये माँ पेट वली है, आप घबराने की ज़रूरत नहीं। ये आस्ताना मशहूर है। हज़रत मखदूम पीर क़ादिर शुतारी यमनी अमलियात में तो बहुत मशहूर हैं, डंके के चोट सांट इलाज कर रहे हैं। वही फैज़ उनके फर्जंदों पर भी है। अक्सर मशहूर हज़रत सैयद मुख्तार अहमद क़ादिर शुतारी अदूनी में अमलियात में मशहूर शख्सियत है। कहीं भी जाकर नाम लो और एड्रेस ला के बार में कहाँ है साहब बोल के आते हैं। ये शैतान असरात है, उसमें तो बहुत कामिल है हज़रत। खाली उनकी एक निगाह पड़ी तो जो असरात वाला भाग जाता था। ये अपने आँखों से देखे हुए हैं। आप हजरत घबराने की ज़रूरत नहीं है। हज़रत के आस्थाने पर आइए, हज़रत मुजीब अशरफ से मुलाकात करिए। आपके जो भी मसाइल हैं ज़रूर हल करेंगे। उनके वालिद मुकर्रम, उनके दादा हज़रत का फ़ैज़ उनके फ़र्जंदों पर है। आप बिला झिझक आ सकते हैं। हज़रत ज़रूर आपका जो मसाइल है हल करेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं।
अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हज़रत सैयद शाह मुख्तार अहमद क़ादरी शुत्तारी यमनी उनके वालिद मुकर्रम की निगाह करम पर ख़ास रहे। उनकी बाजू में उनको जो मदफन किया गया है उनकी ख्वाहिश भी वही थी। उनका फैज़ जिस तरह दुनिया में रहता हुआ आखिरत तक उनका फैज़ सब लोगों पर जारी व शारी करे। ये हमें फ़ख्र है कि वो मापेट वली हैं, उनका फैज़ वहीं से भी लोग दस्तियाब हो फैज़याब होकर जाएंगे। ये हमें ज़रूर फ़ख्र के साथ कहते हैं कि अल्लाह ताला उनकी दुआ ज़रूर कबूल करता। वह हर वक्त जो है लोगों को फैज़ाब वहाँ से भी करते जाएंगे। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही ताज़ीम व तकरीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना शफ़ीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम मुंडी बुरहानुद्दीन उर्फ दादा बादशाह क़ादरी चिश्ती। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे वालिद बुज़ुर्गवार हुज़ूर सैयदना रईसुल आमिलीन सैयदना सैयद शाह मुख्तार अहमद क़ादरी शुत्तारी अल यमनी सज्जादा नशीन आस्तान बारगाह सैयदना मखदूम बादशाह क़ादरी शुत्तारी यमनी रहमतुल्लाहि अलैह इस दुनिया फ़ानी से 12 सितंबर को कूच कर गए, जिनकी आखिरी सांस तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं हज़रत की खिदमत में मौजूद था। मेरी ख्वाहिश थी कि सरकार मैं तो दुबई में रहता हूँ, आपके विसाल के वक्त मैं अगर नहीं रहूँगा तो मेरे लिए मुश्किल है। आप फरमाते थे बेटा आप जहाँ कहीं भी जाना है दुनिया के लिए आप जाइए, मैं जिस वक्त मेरा टाइम करीब आएगा मैं खुद ब खुद आपको बुला लूँगा इधर। तो उन्हीं के फरमान के मुताबिक मैं हज़रत के विसाल के टाइम पर मैं सरकार के सिराने था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो शर्फ हासिल हुआ। लिहाजा बात अमलियात की है। मैं अगर ये कहूँ तो शायद गलत ना होगा। मेरे जद्द आला सैयदना सैयद शाह यासीन वली क़ादरी की रूह अगर देखी जाए तो हजरत मखदूम बादशाह क़ादरी शुत्तारी अल यमनी के जसद में थी। उनकी रूह तब्दील हुई। अगर आस रखी तो सैयद मुजीब अशरफ क़ादरी शुत्तारी अल यमनी के जिस्म में आई। मेरा ओपन चैलेंज और मेरा ओपन रिक्वेस्ट ये है, किसी में अगर दम है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो हमारे खानदान से अमलियात में हिफाजत कर ले, अमलियात में आकर हमारे खानदान से मुलाकात कर ले। क्योंकि मुझे ये जो शर्फ हासिल हुआ है, मेरे बुजुर्गान दीन से मुझ पर जो करम है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे शुत्तारी क़ादरी अल यमनी सिलसिले का जो बुजुर्गान दीन है वो हमारे बुजुर्गान दीन हम पर फैज़ हासिल करेंगे। मेरे दादा मेरे बाबा की हयात में भी अल्हम्दुलिल्लाह बाबा ने हमें वो सिखाया है जो बुजुर्गान दीन आजकल वो नहीं सिखा सकते। बैठाकर बेटा मुझे ये बोले बेटा मच्छी के बेटे को कोई तीर सिखाने की जरूरत नहीं, वही अमल वही फैज़। मुझे इल्म नहीं है इसका, मैं अरबी और उर्दू ये जानता नहीं हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट हूँ, मैं प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे जो फैज़ हासिल करे हैं सरकार और मुझे तो मैं दूर रहने के बाद मुझे फैज़ हासिल करे हैं। मेरे भाई को साथ रख के उसको इल्म अता किए हैं। हर रकम की तावीज़, बच्चे की तावीज़, घर की बंदिश की तावीज़, शैतान की तावीज़, हार्ट अटैक के लिए प्रॉब्लम, घर के बच्चों के लिए मसला, बीवी शोहर के लिए नाइत्तेफाकी का मसला दूर, हर तरीके के बलाओं से बीमारियों से शिफा होने की तावीज़ मेरे भाई को मेरे वालिद साहब अता किए हैं। मैं यही आप लोगों से पुरखुलूस गुजारिश करता हूँ कि आप लोग घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। मेरे बाबा की रूह भी हमारे साथ है। हम लोग कभी उनके नाम लेकर हम लोग आपको उनका अतिया आपको पेश करेंगे। मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग घबराएं नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जब कभी भी आपको जरूरत पड़ी आस्ताने मखदूम का दरवाजा खटखटाएं, इंशाअल्लाह हमारे भाई साहब आपको अमलियात से अता करेंगे, तावीज़ात आपको अता करेंगे। अगर आपको कोई तकलीफ है तो आपको रहनुमाई कर सकता हूँ, अगर दूर से है तो मैं आपको मदद कर सकता हूँ। मेरा ये जब तक मेरे भाई हैं तब उस वक्त तक मेरे बाप ने मुझे इजाजत नहीं की कि मैं मेरे भाई के साथ ही मैं रहूंगा। मेरे वालिद साहब का मुझे लास्ट विसाल के टाइम पे भी मेरे वालिद साहब मुझे क्या बोले हैं, बेटे जो तुम्हारे भाई हैं उनकी तुम खिदमत करो, उनके साथ रहो, जो वो बोले मेरे बड़े भाई जो बोलेंगे तुम उनके साथ ही रहना। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका गुलाम बनकर उनके साथ रहूंगा। आप लोगों से अदमत गुजारिश है, कोई डरने की बात नहीं, हम लोगों पर फैज़ मखदूम जारी है। इंशाअल्लाह वही फैज़ आप लोगों पर जारी करने की हम लोग
कोशिश करेंगे और हम अदा करेंगे. దయచేసి నేను చెప్పేదేమనగా సయ్యదనా సయ్యద్ షా ముఖ్తార్ అహ్మద్ ఖాదిరి సుల్తానీ అల్ యమనీ మా నాన్నగారు ఈ ప్రపంచంలో నుంచి ఈ మన కంటికి కనపడకుండా ఆయన సమాధికి వెళ్ళిపోయినారు. దేవుడు ఆయనకి ఎక్కడ ఉంటే కూడా ఆత్మశాంతితో ఉండాలని మనం అంతా కోరుకుంటున్నాం. ఆయన చేసిన ప్రతి ఒక్క క్షణము మనిషి మానవత్వానికి ఎలాంటి సహాయం చేసినారో అదే సహాయము అంతరాల వల్ల కానీ, మాటల వల్ల కానీ, అద్భుతాల వల్ల కానీ, మహిమ వల్ల కానీ మా అన్న సయ్యదనా సయ్యద్ షా ముజీబ్ అష్రఫ్ ఖాద్రీ ఇక్కడ ఉండి వాళ్ళందరికీ మంచిగా చేస్తారని మనం అంతా కోరుకుంటున్నాం. మీరు భయపడకుండా ప్రతి క్షణం ఏ ప్రాబ్లం అయినా కానీ మన ఇంటికి రావాల్సిందిగా మీరు కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మన ఇల్లు ఒక వాహిద్ ఇల్లు. అక్కడ నుంచే మనకు అమలియాత్ అదునీ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది. మనం ఈ ఇంట్లో నుంచి మనకు మా పెద్దలు ఏమి ఇచ్చినారో అదే సంస్కారం, అదే న్యాయము, అదే హ్యూమానిటీతో మనమంతా మానవత్వానికి మంచిగా చేస్తామని భావిస్తున్నాము, కోరుకుంటున్నాము. ఇంకొకటి ఏమంటే మన దగ్గర జాతి మాట ఏముండదండి. ఏ ముల్లా వచ్చినా, ఏ ముఫ్తీ వచ్చినా, ఏ కుల మతానికి వచ్చినా మనం అందరికీ సమానంగా చూస్తాం. కానీ వీళ్ళు వీళ్ళు అని ఎప్పుడు కూడా భేదం భావం మన దగ్గర ఉండదండి. అందరూ ఒక సూఫీ లాంటి కుటుంబానికి మనం అంతా కోరుకొని మీ ముందర మనం సహాయపరుస్తామని నేను కోరుకుంటున్నాను. అందరూ ఒకటి. ఏ భక్తి కలిగిన మనిషి కానీ మన దగ్గర వచ్చి మీరు ఏం కావాలంటే అది తీసుకోకండి. మనం జాగ్రత్తగా మనం మీతోనే ఉంటామని ఎల్లప్పుడూ మా నాయన మీతో ఎలా ఉన్నారో కలిసిమెలిసి, ఎల్లప్పుడూ మా నాయన ఎలా మీకు మహిమ కల్పిస్తున్నారు అలాంటి ఆ గుణాన్ని మనం కూడా చూపిస్తామని మీ ముందర నేను విజ్ఞప్తి చేసుకుంటున్నాను. నా పేరు సయ్యదనా సయ్యద్ షా హబీబ్ అష్రఫ్ ఖాద్రీ సుల్తానీ సుహర్వర్दी अल यमनी. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं अगर कुछ अर्ज करूं मेरे वालिद मोहतरम के बारे में तो शायद लोग समझेंगे ये अपने बाप की तारीफ कर रहा है. मैं थोड़ी देर के लिए वो अपने बाप बोल के थोड़ा बाजू रख दिया, तभी वो मेरे पीर मुर्शद हैं. मेरे पीर मुर्शद के हिसाब से मैं ताल्लुक से मैं कुछ दो अल्फाज आपके सामने जाहिर करना चाहता हूँ कि मैं जब दौरान सफ़र हज़रत क़िबला के साथ था तो मेरा जो पैकेज था वो अलग था, बाबा हजरत का पैकेज था वो अलग था. मैं सऊदी अरब से आया था, बाबा डायरेक्ट इंडिया से हज के लिए लाए थे. तो यौम अरफात में हम लोग दोनों साथ थे. मेरे बाबा मुझे पूछे, बेटा तू मुझे वली नहीं मानता? मेरे बाबा पूछे मुख्तार अहमद खादिरी साहब क़िबला, तू मुझे वली नहीं मानता? नहीं बाबा, मैं ऐसा कैसा बोले, जो मुझे कुछ भी करामत जाहिर नहीं करे तो मैं वली कैसा मानूं? तुम ना ले मेरा लाठा सूंघ, नीचे खुशबू है. लाठे के ऊपर के हिस्से नहीं, नीचे का जो छड़ी का हिस्सा है ना, उससे मैं खुशबू आती तक तेरा सूंघ कर बोले. सूंघा तो अल्हम्दुलिल्लाह वही खुशबू महसूस हुई जो मुझे मुश्क की खुशबू थी. उस वक्त यौम अरफात में कोई खुशबू लगाने वाला नहीं था. ये तो बात आप लोगों को, आलिमों को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, क्योंकि उनको इल्म से ज्यादा खुशबू के बारे में मालूम है. अब ये दूसरी बात सुने, तो जो विसाल के, तो मैं तकरीबन 18 साल बाहर रहा हूं, मतलब इंडिया छोड़कर 18 साल. इस 18 साल के दौरान मैं बीच में कभी भी इंडिया में नहीं आया. तकरीबन मैं आया तो उर्स शरीफ के तकारीब में आया. मैं जद्द आला सैयदना सैयद शाह मखदूम बादशाह क़ादरी सुल्तानी अल यमनी के जब मैं संदल में आता तो 3 दिन मुसलसल संदल उर्स ज़ियारत ख़त्म होने के बाद, गुजरने के बाद मैं वालिद साहब के साथ तन्हाई में बैठता. तो मैं यही मेरा रिक्वेस्ट करता, बाबा मैं तो आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, मैं 1 साल के बाद आता हूँ. बाबा अगर खुदा ना खास्ता बीच में आपका विसाल हो गया तो मुझे तकलीफ होती बहुत. मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ. बेटे तुझे कौन बोला मैं ऐसा बीच में मरता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ? तो नहीं बेटे, तू जा को तू पहले दुनिया कमाने के बाद तू बीच में, जब मैं दुनिया से पर्दा होऊंगा खुद ब खुद तुझे मैं बुला लूंगा. तो ऐसा डरना को, जब तक मैं नहीं बुलाया तो नहीं आना हिंदुस्तान को, बोले बाबा. इसी हिसाब से मैं क्या करा, बाबा बुलाए तो मैं आ तो लेकर बोल को मैं सीधा दुबई में अल्हम्दुलिल्लाह था. मेरे वालिद साहब का इशारा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हजरत की खिदमत में मौजूद था. तो मुझे वही एक हजरत की करामत नजर आई कि मेरे सामने ही हजरत जैसा बोले थे कि वो विशाल होगा, उसी तरीके से हजरत का विशाल हुआ. वलियों की तारीफ अगर बयान करते जाए तो आलिमों को किताब की जरूरत है, हमारे लिए मारिफत इलाही की जरूरत है. आलिम कभी भी जब वलियों की तारीफ करता है तो किताब देख के करता है. सूफी जब वलियों की तारीफ करता है तो दिल देख के करता है. मेरा अकीदा, मेरे वालिद वली है,
तुम्हारा अकीदा मेरे वालिद वली नहीं है तो मैं उसको तुम्हारे अकीदे को दुरुस्त करने का कायल नहीं। दूसरी बात, मेरे वालिद साहब जब हफ्ते के दिन था, वालिद साहब बेहद अलील थे, तो मैं बलारी लेके गया तो मुझे बीच में बोले बेटे मुझे हॉस्पिटल में जल्दी लेके जाओ, मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब हो रही है। जैसा मैं करीब गया, हॉस्पिटल में एडमिट किया तो आईसीयू में शिफ्ट होने के बाद वालिद साहब मुझे बोले तुझे मालूम है मेरे पास टाइम कितना है, तुझे मालूम है मेरे पास टाइम कितना है। मैं बोला बाबा ऐसा कहीं को बोल रही बाबा, मैं आपको जिंदा देखना चाह रहा हूँ, ऐसा नको बोलो, हमारे छोटे बच्चे हैं, हमें तुम्हारे साथ रहना चाह रहे हैं और ज्यादा नहीं बेटे मेरा टाइम खत्म हो गया। आज 10 बजे ऐसा बताए, आज 10 बजे मेरा इंतकाल होता, कल 4 बजे से पहले तुम मुझे तस्लीम कर देना। जैसा वालिद साहब बोले थे उसी तरीके से 10 बजे वालिद साहब का इंतकाल हुआ। जुमा के दिन 10 बजे वालिद साहब का इंतकाल हुआ। फिर हफ्ते के दिन 4 बजे से पहले हजरत को तदफीन किया गया, मदफन किया गया। ये हजरत की एक अदना करामत थी। दूसरी बात, जब मेरे बाबा को लास्ट टाइम पे खाना खिलाने का वक्त आया, ऐसा तो सरकार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेरे जो खास रिश्तेदार हैं, मैं पर्दा रखता हूँ इस बात का, क्योंकि उसमें मेरे घर के खवातीन भी थे, इसके लिए मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाह रहा हूँ। मेरे खास रिश्तेदार, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं किसको खास कहता हूँ। मेरे वो खास रिश्तेदार जो मेरे दिल के बिल्कुल अजीज़ हैं, वो लोग मदीने मुनव्वरा में थे। इत्तेफाकन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे वालिद साहब की तबीयत ख़राब है बोल के सुने वो लोग, तो मदीने मुनव्वरा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्थाने में सरकार की बारगाह में सलात व सलाम पेश कर कर उनकी बारगाह में दुआ करने के लिए पहुँचे। तकरीबन सुबह का वक्त था, तो मेरे अहलिया के बहन जो थे वो बिल्कुल रोज़े रसूल के बिल्कुल करीब में थे, और वालिद माजिद को बोले कि मामू फ़ोन में सरकार का रोज़ा देखो। तो बाबा फ़ोन लेकर सरकार की बारगाह को देखे और सरकार को सलात और सलाम पेश करे, दरूद और सलाम पेश करे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही फ़ोन रख दिए तो वालिद साहब को सीवियर स्ट्रोक आया। उसके बाद वालिद साहब की ज़बान से अल्फाज कुछ भी नहीं निकले। फिर उसी टाइम पे उस एरिया में जितने भी आईसीयू में जितने भी लोग थे, सबको खुशबू महसूस हुई। उस खुशबू में पहले मुझे क्या इशारा फरमाए थे, बाबा मेरे बाबा आ रहे हैं, ज़रा जगा दो, मेरे बाबा आ रहे हैं उधर, मेरे जगा दो। वो मुझे समझ में आ रहा था कि मेरे वालिद साहब के जो वालिद हैं मखदूम बादशाह काजी सुत्तारी अल यमनी, मेरे वालिद साहब के सिराने थे जब उनका मदफन हुआ था। तब जब तक उनकी रूह कब्ज़ नहीं हुई तब तक हमको खुशबू महसूस हुई आईसीयू में। और जितने भी पेशेंट्स थे और जितने भी डॉक्टर्स उस टाइम पे ऑन ड्यूटी थे, सब नर्स के साथ सब लोग, मेल नर्स हो फीमेल नर्स हो, डॉक्टर ऑन ड्यूटी हो, सब लोग उसको महसूस करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग उनकी जनाजे नमाज में या तकफीन में हाजिर हैं, सबको मुबारकबादी है, क्योंकि आप लोगों ने एक वली कामिल की जनाजे नमाज में थी। मैं दूसरी बात ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं वालिद साहब को हर वक्त पूछता था, बाबा आपके वालिद साहब क्या बोले आपके हयात के बारे में? तो बोले बेटा मेरे लिए तो ऐसा है कि मेरे वालिद साहब वक्त बता रहे कि ये तारीख को मैं जाऊँगा। और इत्तेफाक ये है 2019 का वालिद साहब टाइम दिए थे, 2019 का मुझे टाइम दिए थे कि अगर 2019 मुझे तकलीफ होगी, मैं उस टाइम पे मर जाऊंगा। अगर मैं बच गया 2019 पे तो फिर 6 साल में रहूंगा। तो 2019 के बाद से 6 साल अगर काउंट करेंगे तो 2025 में अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब का इंतकाल हुआ। ये एक छोटी सी इस बात के गवाह हजरत गवाह हैं, हजरत हमारे मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मोहम्मद मुंडी नूर बादशाह साहब किबला। आप वालिद साहब के साथ भी काम करे हैं, तो इनके सामने वो बात अर्ज हुई है, उनके सामने वो गुफ्तगू हुई है वालिद साहब। 2019 है मेरा, अगर बल गया और 6 साल रहूंगा मैं जब भी उर्स के लिए हाजिर होता तो मेरे लिए वालिद साहब ये बोलते, बेटे बाबा के नाम पे खर्च कर, अल्लाह तुझे और देगा। मुझे यही बोलते कि बाबा के नाम पे खर्च कर, अल्लाह तुझे और देगा। मुझे फख्र है मेरे बाबा के ऊपर कि आज तक मुझे झुकाने वाला कोई नहीं, मुझे जलील करने वाला कोई नहीं। अगर जो भी मुझे जलील करना चाह रहा है, मेरे बाबा की सूरत देख के मैं उसको बख्श कर देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे बुजुर्गान दीन ने मेरे लिए जो अता किया है वो मेरे लिए बाईस से फख्र की बात है। ला तुम मेरी जलीलें कर लो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुरान फरमाता है वह तो इज्जु मन तशा वह तो जिल्लु मन तशा, वह तो इज्जु मन तशा वह तो जिल्लु मन तशा। वो तुम कुरान से सीख कर आओ।
आलिम होने के बाद, बयान करने के बाद वो कुछ नहीं होता बेटे। पहले कुरान मुकम्मल तरीके से उसको माने के साथ पढ़ो। और एक बात, लास्ट बात मैं तुम्हें बताता हूं, सुनो। हर एक को वालिद साहब की खबर थी कि वालिद साहब आज पर्दा होंगे, कल पर्दा होंगे, आज पर्दा होंगे, कल पर्दा होंगे, क्योंकि उनकी तबीयत बिल्कुल खराब थी। लेकिन अनकरीब वालिद साहब के मैं 3 बार यासीन शरीफ लगाया कान के पास, तो कान वालिद साहब ढलाए उस जगह पर जहां पे यासीन शरीफ की तिलावत होती थी। मुकम्मल 3 यासीन के बाद वालिद साहब इस दुनिया से कूच कर गए। दूसरी बात, मेरे वालिद माजिद एक आमिल थे, ये पब्लिक को मालूम है। उन्होंने क्या साहब पान परक खाते थे। अरे बाबा, वली खा को थूका तो भी विलायत उसकी जाती नहीं रहे, समझ में आया नहीं? विलायत मिलती हुई, समझ में आया नहीं? मेरे बाबा को रात में इधर कुछ अटक गया था खा के, इधर जिस सीने में, तो दादा हजरत रात में ख्वाब में उसको निकाल के फेंके, बेटा ये मत खाओ, जो मैं तुमको बोल रहा हूं ये मत खाओ। वो निकाल कर सुबह में मुझे वालिद साहब बताया, मेरे बाबा ये निकाले हैं, देखो इसको। ये वो मैं गवाह हूं सर, ये बात नहीं बोले खून पड़ा था, दो बार ऑपरेशन हुआ मेरे से जी, 2 बार डायरेक्ट हजरत, क्योंकि मेरे वालिद साहब और उनके वालिद साहब मखदूम बादशाह कादरी साहब खास निकाह करम सैयद मुख्तार अहमद कादरी सुत्तारी अलमनी पर थे। दूसरी बात बाबा, मैं मेरे वालिद साहब को देखता था अक्सर, अनकरीब वक्त तक भी मेरे पास उसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं। बाबा की कितनी भी हालत क्यों खराब क्यों ना हो, दरूद मुक़द्दस पढ़ते थे, दरूद मुक़द्दस पढ़ते थे। अब वो हाथ ऐसा करके बाकायदा वजू करके तयम्मुम करके वालिद साहब दरूद शरीफ पढ़ लेते बैठते थे रात में 2 बजे। उनकी सांस तो रुक गई थी, मतलब सांस में उनकी तकलीफ थी, तब भी वो जिक्र करते हुए नजर आते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका गवाह हूं, मेरे पास उसके वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो से मैं जाहिर नहीं करता पब्लिक में, क्योंकि पब्लिक क्या समझती, बाप को बड़ा समझ रहा था। बच्चे, मेरा बाप क्या है मुझे मालूम है, किसी को मैं दिखाने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वली वली है, वली की विलायत को कोई घटा नहीं सकता, कोई बढ़ा नहीं सकता। अल्लाह जिसको बुलंदी दे वो जमीन वाला उसकी बुलंदी को घटा नहीं सकता। तुम लाख चाहे अपने आलिमों के फतवे उठा लो, मेरे वालिद की करामत को तुम एक भी नहीं लग सकते। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दूसरी बात, वालिद साहब अक्सर वालिद साहब नाखून तराशते थे 15 दिन में एक बार, 8 दिन में एक बार। ये वाक्य सुनिए। जब उनका वक्त आया तो खुद ब खुद वालिद साहब हाथ दे रहे हैं कि बेटे इसको तराशो, इसको तराशो। मैं वक्त आया तो हमारे भावज को बुलाया, अम्मा थोड़ा ऐसा वालिद साहब के नाखून तराशो। तो उनका हज़्म मामूल था, उन्होंने नाखून नहीं बढ़ाते थे, उनकी एक शान थी। और दूसरी चीज, मेरे दादा उनको बताए थे कि बेटे सिर पे बाल नहीं रखना, सिर पे बाल नहीं रखना। कभी भी मेरे वालिद साहब जिंदगी में मैं देखा, कभी भी देखा तो बाल जरा बढ़ते थे वालिद साहब निकाल देते थे, क्योंकि उनके वालिद साहब का हुक्म था कि सिर पे बाल नहीं रखना, तकब्बुर नहीं करना, गुरूर नहीं करना, अपने इल्म पे फख्र नहीं करना। सिर्फ मेरे वालिद साहब का लिबास फकीरी लिबास था। लास्ट टाइम भी मुझे यही बात बोले थे, बाबा बेटा मैं फकीर हूं, फकीरी लिबास में मरूंगा। जब मैं देखा लास्ट टाइम में वालिद साहब की बनीन में यहाँ फटा हुआ था, समझ रहे हैं, मेरे वालिद साहब की बनीन यहाँ फटी हुई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं लास्ट टाइम वालिद साहब को मैं बोला, बाबा थोड़ा सा डॉक्टर को सपोर्ट करो, मेहरबानी करो, तुम्हें मुझे माफ करो, मैं डॉक्टर्स को इंजेक्शन लगाने के लिए बोलता हूँ। बाबा बेटे नको, बेटे मेरा वक्त हो गया, मुझे सता नको बेटे, मुझे जमीन पर सुलाने वाले को तुम्हें बेड पर सुला रही बेटे, मुझे माफ कर बेटे, मुझे छोड़ दे बेटे, मैं जाता हूँ बेटे। मेरे बाबा मुझे बोल रहे मेरा वक्त हो गया, मैं चले जाता हूँ बेटे को। तो उनको बाबा मुझे बोले, मैं रोया बाबा के सामने, बाबा ऐसा नको बोलो, हमारे वास्ते डॉक्टर्स को सपोर्ट करो बोल कर बोले। तो बाबा बोले जब तेरी मर्जी है तो चल बेटे, तेरा काम तू कर, मेरा काम मुझे करने दे, तू कितना भी कोशिश कर ले, मैं दुनिया में रहने वाला नहीं हूँ, मैं जाने वाला हूँ, तो कोशिश करते हो बोले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम जितना भी गम करे अफसोस करे कम है। हमारे सर से हमारे साहिब हज़रत सैयद शाह मुख्तार अहमद सुत्तारी यमनी साहब का इस दुनिया से कूच हो गया। साहिब अल्लाह हमेशा लोगों की मदद फरमाते हैं। मेरा उनसे दिली लगाव तकरीबन 15 साल है। इन 15 सालों में मैंने कभी ये नहीं सुना कि इलाज नहीं होगा। दूर दराज से कहीं से भी आते, वो एक ही बात फरमाते, वो कौन सा बड़ा काम है, मैं दाएं हाथ से काम कर देता, और कोई मेरे दाएं हाथ का काम है, और कोई ज्यादा गमगीन आया दिखा तो डोंट वरी अबाउट इट, बोल दे।
I am here, my dear. Don't worry about it. Let's forget him about this. I will definitely do it. Success. हमेशा हमेशा लोगों की मदद करे। वो एक ऐसा खजाना था जो आने वाले को मालूम नहीं, जाहिर ही नहीं थे। जितना वो जिस नियत से आता उतना पाके जाता। इन्होंने सारी जिंदगी अपनी सादगी में गुजारी, कभी बड़पन नहीं करे, कभी कोई चीज की ख्वाहिश नहीं करे। हर चीज के वो मुख्तार थे, हर चीज के मुख्तार रहते हुए भी वो किसी चीज का बड़पन नहीं किए। और हमारे को अपनी औलाद को एक ही बात समझाए, सादगी की जिंदगी में सबको मोहब्बत से पेश आओ। हमारे पास ये है वो है, कभी जिंदगी में नहीं बढ़ा। और लोगों की हमेशा खिदमत करे। कोई केस ऐसा गया नहीं है जो उन्होंने शिफा ना दी। अल्लाह उनको उनके दर्जात को बुलंद अता फरमाए और उनके आल को सबको खुश रखे। मेरा नाम नईमुर रहमान है।